नहीं है दूजा। है समय सार जिनवाणी, है कुंद कुंद की वाणी। है समय सार जिनवाणी, है कुंद कुंद की वाणी। है समय सार शुद्धात्म, है समय सार परमात्म। है समय सार शुद्धात्म, है समय सार परमात्म। दूजा ना इसका सानी, यह आत्म राम कहानी। दूजा ना इसका सानी, यह आत्म राम कहानी। यदि चाहो भव से पार उतरना, तू समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। तू समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। है समय सार निज आत्म, है समय सार परमागम। है समय सार निज आत्म, है समय सार परमागम। यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहाँ है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहाँ है। आत्म ख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। आत्मख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। अधिक कहीं क्या भाई, इसके रग रग को खोला। अधिक कहे क्या भाई, इसके रग रग को खोला। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे न सूर्य ने सबको। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे सूर्य ने सबको। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को।
प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। ये समय सार की पूजा सा काम नहीं है। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत्र बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत्र बार है। वंदना शत्र। ब्रह्मोऽर्हन्ताडं ब्रह्मो सिद्धाडं ब्रह्मो आर्याडं ब्रह्मो अज्झायाडं ब्रह्मो लोये सव्वसाहुडं। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे धूममलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निणमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथ समय पाहुड़, जिसका लोक प्रचलित नाम समय सार है। इसकी 66 गाथा तक कल हमारी बात हुई थी। आज हम गाथा 67 और गाथा 68 पढ़ेंगे। अमृतचंद स्वामी ने जो इसकी टीका में इसका जो
अधिकारों में विभाजन किया, उस दृष्टि से गाथा 39 से लेकर गाथा 68 तक, है ना, ये जीवाजीव अधिकार है। गाथा 1 से लेकर गाथा 38 तक अमृतचंद स्वामी ने नाम दिया था पूर्व रंग, और बाद की 30 गाथा 39 से लेकर 68 गाथा तक को आचार्य नाम देते हैं जीवाजीव अधिकार, है ना। जैसैन आचार्य ने इसे अजीव अधिकार नाम दिया, और इसके पहले गाथा 14 से लेके 38 तक उसे जीव अधिकार नाम दिया था। तो जीव अधिकार में जीव की मुख्यता से बात थी, और अजीव अधिकार में भी अजीव के नास्ती रूप से जीव का वर्णन है, इसलिए इसका नाम अजीव अधिकार है। अजीव आश्रित सारे कथन है, अध्यवसानादि पुद्गल की पर्याय है, वर्णादि पुद्गल की पर्याय है। तो जिनको जीव से भिन्न बताना है, यानी जो अजीव हैं, उनकी मुख्यता से कथन है, निषेध परक कथन है ना, इसलिए उन्होंने उसे अजीव अधिकार नाम दिया। अमृतचंदाचार्य तो इसे ही जीवाजीव अधिकार नाम देते हैं। इसकी आखिरी 2 गाथाएं आज हमें पढ़नी है। इस तरह से जीवाजीव अधिकार का आज समापन हम करेंगे, आज पाठ करेंगे, और इस अधिकार के अंत में अमृतचंद स्वामी कलश लिखते हैं, उन कलशों का भी आज हम पाठ करेंगे। कलशों पे बारीक बात, एक एक शब्द का अर्थ है, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आज मेरी जो पाठ की योजना है वो दोनों गाथाएं पढ़नी है, आचार्य अमृतचंद के कलशों का पाठ करना है, और इस तरह से इस अधिकार की आज समाप्ति होगी। चलिए, तो विषय तो वही चल रहा है। आचार्य प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि जब आचार्य ने कहा कि वर्ण आदि ये सब पुद्गल है, और ये, तो फिर प्रश्न उठता है कि सिद्धांत ग्रंथों में गुणस्थान कर्म आदि को जीव का क्यों कहा है। तो बस उसी बात का आचार्य जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, समाधान करते हुए कह रहे हैं कि ये सब व्यवहार से जीव के कहे हैं, है ना। जिनेंद्र देव ने इन्हें व्यवहार से कहा है, यानी जब जिनेंद्र देव इसे व्यवहार से कह रहे हैं, तो एक तो तुम इसे झूठा मत मान लेना, और दूसरा इसे निश्चय से आत्मा का मत मान लेना। जिनेंद्र देव ने इन्हें व्यवहार से कहा है, इससे एक बात सिद्ध हो गई कि ये झूठे नहीं है, सिद्धांत ग्रंथों में जो कहा है वो उस अपेक्षा से सही है। और जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा है, मतलब इसे आप परमार्थ मत मान लेना, इसे वस्तु का शाश्वत स्वरूप मत मान लेना, है ना। तो दोनों ही तरफ नहीं गिरने देना चाहते आचार्य, क्योंकि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है ना। यदि ये मान लेंगे कि ये गुणस्थान आदि झूठ है, मिथ्या है, तो एकांत का प्रसंग खड़ा होगा, और इसे ही परमार्थ मान लेंगे तो आत्मोपलब्धि नहीं होगी। तो ये व्यवहार से जिनेंद्र देव ने इन्हें कहा है, ऐसा कह के आचार्य ने 2 उद्देश्यों, 2 कार्य कर दिए। पहला कार्य कौन सा, कि ये मिथ्या है ऐसा मानकर कोई यदि निश्चयाभासी हो जाए तो उस संभावना का निषेध कर दिया। सिद्धांत ग्रंथों में ने व्यवहार से कहा है, यानी ये भी एक परिपाटी है, ये भी एक प्रभुपणा है, ऐसा कह के पूर्वाचार्यों का सम्मान रख लिया, और कहा ये व्यवहार से कहे हैं जिनेंद्र देव ने, यानी जिनेंद्र देव ने इन्हें व्यवहार से कहा है, मतलब ये शुद्ध न से परमार्थ से ये जीव नहीं है ना। इस तरह उसमें कोई जीव अटक जाए तो उस संभावना को भी आचार्य ने यहाँ छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब और पिछली गाथाएं जो हमने पढ़ी थी, जिसमें जीव समास को कहा था कि ये जीव समास, ये सब है ना, पुद्गल जो प्रकृतियां हैं उनके कारणभूत होकर बनी है, यानी पुद्गल कर्म प्रकृतियों के द्वारा इन सब जीव स्थानों की रचना हुई है। और जब ऐसा है तो फिर आप इन्हें जीव का कैसे कह सकते हैं। उसी बात को अब और आगे कहते हैं आचार्य गाथा 67 में। देखो हम पढ़ते हैं गाथा 67 पज्जत्ता जे सोहमा बादराय जे चेव देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। ये
या जे पज्जत्ता अपज्जत्ता सुहमा बादरा जे। क्या मतलब हुआ कि जे पज्जत्ता अपज्जत्ता, जे अपज्जत्ता पज्जत्ता मतलब पज्जत्ता यानी पर्याप्त तक और अपज्जत्ता यानी अपर्याप्त। तो जो पर्याप्त अपर्याप्त यजे चेव सोहमा बादरा, और भी ये जो सूक्ष्म बादर, ये जितनी भी है ना संज्ञाएं हैं, ये देहस्य जीव संज्ञा, ये सब देह की जीव संज्ञा है। क्या मतलब हुआ? पज्जत्ता अपज्जत्ता जे सोहमा बादरा ये जे चेव, पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म, ये जितने भी हैं देहस्य, ये देह की जीव संज्ञा, जीव की संज्ञाएं हैं, यानी ये देह को जीव कहा गया है। सुत्ते सूत्र में, व्यवहार दो उत्ता व्यवहार से कहा गया है। समझ में आए ना? सुत्ते, सुत्त में मतलब सरल अर्थ तो टीकाकारों ने किया, सुत्ते मतलब परमागम में, यानी सूत्र ग्रंथों में। और यदि हम सीधे कहें तो षटखंडागम आदि जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, जो भी कर्म सिद्धांत ग्रंथ है, अथवा सूत्र का अर्थ द्वादशांग भी होता है, श्रुत केवली की वाणी भी होता है उसमें। यानी सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ सूत्रों में, परमागम में, आगम में, ठीक है, इसे व्यवहार से देह को जीव संज्ञा मिली है। यानी जो जीव को कहा जाता है कि पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, ये देह को जीव कहा जा रहा है। कहाँ? सूत्र में। कैसे? व्यवहार दो व्यवहार से उत्ता कहते हैं, मतलब कहा गया है। ठीक है, तो वही बात है, कोई ऐसी नई बात नहीं आई, ये सीधे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि हमने कहा पर्याप्तक, तो पर्याप्तक किसकी अवस्था है? शरीर की। अपर्याप्तक शरीर की, है ना, क्योंकि जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए वो पर्याप्तक है, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना हो, है ना, वो अपर्याप्तक है। और भी 6 पर्याप्ति है ना, तो वो सब शरीर की संज्ञाएं हैं, वो उस योग्य परमाणुओं को ग्रहण करता है। सूक्ष्म बादर, ये भी देह की अवस्था है कि नाम कर्म के उदय से ऐसा देह प्राप्त होना जो बाधित ना हो किसी से, वो सूक्ष्म, और जो बाधित हो जाए वो बादर है। तो स्पष्ट रूप से देह है ये, इसी देह की जीव संज्ञा है। देहस्य जीव संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन, नाम, सूत्र में व्यवहार से कही गई है। तो क्या मतलब हुआ? गाथा का अर्थ पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म बादर, ये जितनी भी देह की है ना, देह की स्थिति है, वो सब सूत्र में व्यवहार से जीव की संज्ञाएं हैं। यानी व्यवहार से इन्हें जीव कहा जाता है, वास्तव में ये जीव नहीं है ना। ये सब लगा लेना, मनुष्य जीव, पंचेंद्रिय जीव, इंद्रिय शरीर की रचना है, गोरा जीव ये शरीर का है, काला जीव ये शरीर की रचना है, मोटा जीव पतला जीव शरीर की रचना है, ताकतवर कमजोर ये शरीर की रचना है। तो ये जो सूक्ष्म बादर आदि जो सिद्धांत में जीव समास गिनाए गए हैं, वो सब आचार्य कहते हैं ये पुद्गलमय है। तो फिर इसे जीव कहते क्यों हैं? तो कहते सूत्र में ऐसे व्यवहार से कहा है। यानी ये बात समझ लीजिए, बहुत मार्मिक बात है। आचार्य देव ने, कुंद देव ने यहाँ सूत्रों को, सिद्धांतों को पढ़ने की भी कला बताई है। क्या कला बताई है? सिद्धांत ग्रंथ ऐसा बार बार ऐसा नहीं कहेंगे कि ये व्यवहार ने से कह रहा हूं, मैं व्यवहार ने से कह रहा हूं। वो तो ऐसा ही कहेंगे कि जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी त्रस और स्थावर, त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, स्थावर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये सारा जो सिद्धांत वर्णन करेगा तो वो हर लाइन में ऐसा नहीं कहेगा कि ये व्यवहार से है, ये व्यवहार से है, व्यवहार से। आपको षटखंडागम में व्यवहार निश्चय न शब्द ही नहीं मिलेगा।
कुछ बात समझ में आ रही ना? धबला में तो है प्रयोग, तो लेकिन सिद्धांत को भी कैसे पढ़ना, कर्म सिद्धांत को भी कैसे पढ़ना, गुण स्थानों को भी कैसे पढ़ना, ये भी आचार्य यहाँ हमें ब्याज से, मतलब इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि वहां जब जीवों के ये कथन आए तो आपके अंतस में ये पता होना चाहिए, हमारे ज्ञान में इस बात का निर्णय होना चाहिए कि ये व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय का कथन है मतलब वो परमार्थ नहीं है, वो जीव का वास्तविक त्रैकालिक शाश्वत स्वरूप नहीं है, वो संयोग का कथन है। वो संयोग की दृष्टि से सत्य है, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से वो अभूतार्थ है। ऐसा सिद्धांत पढ़ते समय भी ये बोध, ये भेद ज्ञान, ये दृष्टि हमारी ऐसी निर्मल होनी चाहिए। तो बताओ, समय सार में सिद्धांत पढ़ना भी बता रहे कि नहीं? कि सिद्धांत को भी पढ़े तो कैसे पढ़े, कर्म 148 प्रकृतियां, गुण स्थान आदि का विवेचन भी पढ़े तो कैसे पढ़े, उसकी कला आचार्य बताते हैं कि उस समय आपको पता होना चाहिए कि ये व्यवहार नय का कथन है। शास्त्रकार सूत्रों में ये नहीं कहेंगे कि ये व्यवहार है, वो तो ऐसा ही कथन करेंगे कि ये वास्तविकता है, क्योंकि वो संयोग का कथन कर रहे हैं। समझ में है ना? ये तो हमें समझना पड़ता है वेद विज्ञान परक दृष्टि से कि ये व्यवहार है। समझ में है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं जो अभी बात कही है? कि यहाँ आचार्य ने सिद्धांत को, सूत्र ग्रंथों को पढ़ने की भी कला बता दी। क्या बता दी? कि ऐसा जानना कि जब हम गोमट सार पढ़े, है ना, गोमट सार में सिद्धांत की बात है, धवल जय धवल में है, और मूलतः इनका षटखंडागम है सब मूल स्रोत, और षटखंडागम भी दूसरे अग्रायणी पूर्व से निकला है। तो ये जो भी सिद्धांत का कथन है ये सब हम पढ़ें, समझें, समझ में आए ना, इसमें उपयोग को भी रमाएं, ज्ञान की विशुद्धि इससे होती है, केवल ज्ञान की महिमा इससे आती है, ज्ञान में पैनापन आता है, वस्तु स्वरूप के विशेष जानने से ज्ञान में सब कुछ होता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक बात है जो हमारे अंदर नित्य दिमाग में रहनी चाहिए। कौन सी? तो आचार्य कहते ये व्यवहार नय से ऐसा है सब। समझ में आए ना? ऐसा सयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन, कहते हैं व्यवहार है, क्योंकि जीव योग सहित होता ही नहीं है, योग तो पुद्गल की अवस्था है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा लगाना, समझ में आया? बहुत बढ़िया है। सुत्ते व्यवहार दोता, सूत्र में व्यवहार से इनकी जीव संज्ञा है, इन देह की। कौन सी? पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, ये जो देह की व्यवहार संज्ञा सूत्र में कही गई है, सूत्र में व्यवहार से इनको जीव कहा गया है ना? ऐसा आचार्य कहते हैं। ठीक है। अब देखो, आपने जब भी निश्चय व्यवहार का कथन आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो एक दृष्टांत बहुत प्रमुखता के साथ आता है। वो कौन सा दृष्टांत है? घी का घड़ा। घी का घड़ा है ना, ये घी का घड़ा यहाँ अमृत चंद आचार्य ने दृष्टांत दिया है, और इसी गाथा की टीका में जो 40वां कलश आया है, इस कलश में उन्होंने ये घी का दृष्टांत दिया है कि जैसे घी का घड़ा है ना। देखो चलो पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा अक्षरशः नहीं समझेंगे, बस वो पढ़ेंगे और उसका हिंदी कलश भी पढ़ लेंगे, है ना। घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चेत, जीवो वर्णादि मज्जीव जल्पेन पेपि न तन्मयः, है ना। इसका यदि आपके पास ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका हो तो उससे इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं कलशों का। सरल है, मुझे अलग से अर्थ करने की मेहनत नहीं लगेगी, आप वो पढ़ के समझ जाएंगे। कहने से घी का घड़ा, घड़ा न घी में हो, कहने से वर्णादि में जीव न तन्मय हो। अब देखो ये घी का घड़ा का उदाहरण दिया है। पहले के जमाने में, अब तो घी डब्बों वगैरह में रखते हैं, पहले घड़ों में ही घी रखा जाता था। हो सकता है गांव वाँव में अभी भी रखा जाता हो,
तो वो जो घी का घड़ा होता था बड़ा स्पेशल होता था। यानी पहले तो उस घड़े में पानी भरते थे, तो पानी को पूरा सोख सोख के तृप्त हो जाता था जब वो घड़ा, घड़े की पकी हुई मिट्टी, फिर उसमें छाछ भरते थे, तो उस छाछ की चिकनाई को वो ऑब्जर्व करता था, और उसके बाद उसकी खाली करके जब बिल्कुल तृप्त हो जाए उसका कड़कड़, तो फिर उसमें घी भरते थे। समझ में आया ना? पानी भर को सोख लेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, छाछ को सोख लेगा तो थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उतना माइंड नहीं करता व्यक्ति। लेकिन देसी घी उसे सोख लेगा तो फिर बात थोड़ी सी है ना कठिन हो जाएगी। है, अब पानी देख लो ना, पानी क्या भाव है? उसका तो कोई भाव है नहीं। छाछ है तो छाछ क्या भाव, वो भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन घी, यदि असली देसी घी यदि निकाला जाए घर पे जो हम निकालते हैं, तो वो 1200-1300 रुपए किलो पड़ेगा। ना, तो वो यदि सोख ले तो थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए पहले उसमें खूब पानी भरा रहे, कोई छाछ भरी रहे, और जब वो बिल्कुल तृप्त हो जाए तो फिर उसमें घी भरते थे, और फिर वो रखा रहता था, तो ये चिंता नहीं होती थी कि अब दोबारा देखेंगे तो वो थोड़ा कम मिलेगा। तो उसको स्पेशल कहते थे घी का घड़ा। और वो पीढ़ी दर चलता था, पता चले उसमें घी का घड़ा रहते रहते दादाजी की उम्र निकल गई, है ना, बेटे की भी उम्र निकल गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, फूटे ही नहीं वो, है ना। तो बड़ा स्पेशल होता था घी का घड़ा, इसलिए घी के घड़े का दृष्टांत दिया आचार्य ने। समझ में आया ना? तो कहते हैं कि जिसको घी का घड़ा आप कह रहे हैं, कितना ही घी उसमें भरा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी भरा रहे, लेकिन हकीकत में कभी घड़ा घी का हुआ नहीं है। घी का घड़ा कहना ऐसा व्यवहार है, ऐसा कहने से घी घड़ा में नहीं होता। उसी तरह जीव वर्णादिमय है। वर्णादि मतलब 29 प्रकार के भाव सारे लगा लेना, जो 50 से 55वीं गाथा तक आए हैं। ऐसा कहने से जीव कभी वर्ण आदि में नहीं होता, जीव उनके साथ तन्मय नहीं होता। ऐसा दृष्टांत आचार्य ने दिया है ना। कहने से घी का घड़ा, घड़ा न घी में हो, कहने से वर्णादि में जीव न तन्मय हो, है ना। चलो, अब इसके बाद इस अध्याय की अंतिम गाथा हम पढ़ते हैं, 68वीं गाथा। और ये 68वीं गाथा कुछ अर्थों में खास है, चलो देखते हैं। वही बात इसमें है। अब जो बात अभी बादर, सूक्ष्म, इन सब पे लागू की है, अब उसी तरह की बात वो गुणस्थान आदि के लिए कहते हैं। देखो, मोहन कम मसुदया, मोहन कम मसुदयादु वन्निया जे इमे गुण ठाणा, ते कह हवंति जीवा जेड़ चमचेदणा उत्ता। देख क्या लिखते हैं आचार्य, जे इमे गुण ठाणा, जे इमे मतलब जो ये गुणस्थान है ना, वे तो मोहन कम्मस्तुदया वर्णिया, वे तो मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसे वर्णन किया गया है। यानी वो मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा वर्णिया वर्णित है। वर्णित है मतलब ऐसा जिनेन्द्र देव ने बताया है कि जे इमे गुण ठाणा, जे ये जितने गुण स्थान है, ये सभी गुण स्थान है, मोहन कर्म स्तुतयातु वर्णिया, ये तो मोह कर्म के उदय से वर्णित किए गए हैं। किसने वर्णन किया है? तो समय सार में सर्वत्र भगवान की साक्षी दी है कि जिनेन्द्र देव ने वर्णित किए हैं, क्योंकि अलग अलग जगह शब्द आए हैं ना, वर्णिंदो जिड़बरे हैं, जिनेन्द्र वर्ण के द्वारा वर्णित है, जिणा बेनती, जिनेन्द्र ऐसा कहते हैं, है ना, भंडिदो सबबन्नु, ऐसा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं। तो अलग अलग जगह सर्वज्ञ की साक्षी दी है, भगवान की साक्षी दी है ना। केवली जणे ही भड़िया, ऐसो जणो विदेशो, जण बरे ही परी कहियम,
ऐसे अलग अलग तरह से, है ना, ऐसे सब बंडलाण दिठो। तो ऐसे ही कि ये जो गुण स्थान है ये मोह कर्म के उदय जनित कहे गए हैं। किनके द्वारा वर्णन किया गया है? कौन करता है ऐसा? जिनेंद्र देव कहते हैं, है ना। तो वो अपने मन से लगा लेना। ते कहे हवंती जीवा, तो बे जीव कैसे हो सकते हैं? ते बे मतलब गुण स्थान, कह कैसे, हवंती होते हैं, जीवा जीव, है ना। तो वो जीव कैसे हो सकते हैं? जे जो नित्य नित्य अचेदना उत्ता, जो नित्य ही अचेतन कहे गए। उत्ता मतलब कहे गए, नित्य मतलब नित्य, और नित्यम अचेदना, मां में आ जुड़ा हुआ है, संधि है। नित्यम मतलब नित्य, अचेदना मतलब अचेतन, जो कि नित्य ही अचेतन उत्ता कहे गए हैं। ते कह हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं? यानी देखो, भगवान को सामने उपस्थित कर रहे हैं। अरे जब वो जिनेंद्र देव के द्वारा स्पष्ट रूप से, है ना, वो कर्म मोह कर्म के उदय जनित कहे गए हैं और नित्य ही अचेतन है, तो वो जीव कैसे हो सकते हैं? समझ में आए ना। अब देखो, अभी लिखने में कभी कभार वो लहजा पकड़ में नहीं आता, लेकिन आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये आचार्य का लहजा समझ में आएगा कि आचार्य यदि इस गाथा को बोलते थे ना तो बिल्कुल कैसे कहते, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है कई गाथाओं से, यही बात चल रही है। आचार्य बार बार समझा रहे हैं कि ये जीव के नहीं है, ये व्यवहार से कहे गए हैं, ये पुद्गलमयी है। आचार्य बहुत कह चुके हैं, समझ में आए ना। और इसके आगे से तो अब कर्ता कर्म का प्रसंग प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर आचार्य मानो बिल्कुल कह कि भाई ये सारे गुण स्थान जब मोह कर्म के उदय जनित बताए गए हैं और ये नित्य अचेतन कहे गए हैं, तो ये जीव कैसे हो सकते? तुम खुद सोचो जरा, बताओ भाई, थोड़े से दिमाग लगाओ, थोड़ा विचार करो, शांति से बैठो, थोड़ा सा, है ना, सोचो इस बात पे कि ये कैसे हो सकते हैं जीव के। समझ में आए ना, इस लहजे में। ठीक है, गाथा समझ में आ गई? फिर से बता देता हूं अर्थ। जे इमे गुण ठाणा, जो ये गुण स्थान है, मोहन कम्मस सुदयादु बंडिया, ये तो मोह के कर्म के उदय जनित वर्णित किए गए हैं। मतलब कि ये तो मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसा वर्णित किए गए हैं। और जेढ़ अचेतना उत्ता, और जिनको नित्य ही अचेतन कहा गया है। ते कह हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते? कुछ बात में ऐसी ये गाथा है। एक बार मिलके गाथा पढ़ते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी कुछ बात करेंगे। मोहन कम्म सुदयादु वन्निया जे इमे गुण ठाणा, ते कह हवंति जीवा, जे निच्चमचेदना उत्ता। गाथा का अर्थ समझ में आ गया आपको? चल, अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न हो सकता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को गुण स्थान की परिभाषा आती है? जरा बताओ। गुण स्थान की परिभाषा कौन बताएगा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, यदि आप कोई बताना चाहें तो बताएं गुण स्थान की परिभाषा। हाँ बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, जीव के परिणामों और सम्यक्तवादी भावों की उतार चढ़ाव को गुण स्थान कहते हैं। ये अपने आप मन से बनाई है या कहीं पढ़ी है? मन से बनाई थी। मन से? चलो, मन से तो अच्छी बनाई है ना। चलो, क्या अभी कार में बैठे हो? लगता है, ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हैं। मुक्तागिरी जा रहे हैं दर्शन करने। मुक्तागिरी, वाह, बहुत अच्छा है भैया। हमारे लिए सबको नमोस्तु बोलना भगवंतों को। चलिए, अच्छा बताया। मैं थोड़ा आपने गुणस्थान प्रवेशी का पढ़ी होगी, उसमें गोमट सार के आधार से परिभाषा है और कहीं भी पढ़ी होगी। मैं चाहता हूँ उस आधार पे कोई बताए।
मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के कौन बोल रहा परिणाम। है? मैं सरला बोल रही हूँ, सरला पाटनी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आई बताइए पॉड। बताइए। मोह और योग के आपका वीडियो चालू नहीं है लगता है ना? चालू है। चालू है, अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। मोह और योग के तारतम्य से होने वाले जीव के परिणाम। हाँ हाँ, कुछ तो नजदीक आए हैं आप, कुछ तो नजदीक आए हैं। चलिए और बताइए कोई। हाँ बिमला जी आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो बोलना चाहें। जो मोह और योग के निमित्त जीव के निमित्त से होने वाले तारतम अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, वैसे मूल बात तो आ गई। मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और और चारित्र चारित्र के होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं का नाम गुण। ठीक है, आपने बात लगभग वही कह दी सरला जी ने, विमला जी ने। चलिए, तो क्या नाम, मोक्ष। अब इस परिभाषा को याद रख लेना है ना। अब इसमें देखो, मोह और योग के निमित्त से आई है बात, और आचार्य यहाँ कह रहे हैं मोह मोहन कम्मस्तुदया, मोह कर्म के उदय से। तो योग कहाँ गया? योग कहाँ गया? आचार्य को ये नहीं पता कि योग से कर्मों का आश्रव आदि होता है? अरे आचार्य को सब पता है। अभी बंद अधिकार में बताएंगे, अभी में आएगा कर्ता कर्म अधिकार में मिथ्यात्व, अभिरमण, कषाय, योग, ये बंद और के चार आश्रव अधिकार में भी आएगा। तो कोई आचार्य को सिद्धांत समझाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऐसे किए जा रहे हैं। इसलिए मैं बता, आपको लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब। ऐसे हैं दुनिया में कुछ ऐसे थोड़े से दुर्बुद्धि कह लो। वो मालूम क्या कहते, कुंद कुंद आचार्य को देखो, गुण स्थानों का ज्ञान नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि 14 गुण स्थान मोह कर्म के उदय से नहीं होते, उसमें योग का भी सहयोग रहता है। और मोह कर्म के उदय से ही गुण स्थान नहीं होते, मोह कर्म के उपशम से, क्षयोपशम से भी गुण स्थान होते हैं। तो ऐसे ऐसे वो सारी बातें ऐसे कहते हैं। अरे सुनो भैया, मोह कर्म के उदय से का आशय, इसको थोड़ा सा विस्तार कर लेना, क्योंकि गाथा में उतनी जगह नहीं रहती ना, तो इशारे में कह देते हैं कि ये 14 गुण स्थान मोह और योग के निमित्त से होते हैं। अब मोह है वो भी पुद्गल है, और योग है वो भी पुद्गल है। और दूसरा, सारे गुण स्थान मोह कर्म के उदय से कहाँ होते हैं? मोह तो 10वें गुण स्थान तक ही है, 11वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान में तो मोह का उदय है नहीं। अरे तो कर्म की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, बंध, उदय, सत्ता, है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सब सुनी है ना। 10 करण होते हैं, आपने कभी सिद्धांत में पढ़े होंगे, निधत्ति, निकाचित। तो ये सारी अवस्थाएं किसी ना की यादो उदय से होती है, या उपशम से होती हैं, या क्षयोपशम से होती हैं। तो उपशम कहो, क्षय कहो, उदय कहो, ये सब कर्म की अवस्थाएं हैं। समझ में आए ना? तो चाहे मोह में योग भी शामिल करो, और मोह के उदय के साथ साथ उदय, उदीर्णा आदि सब इसमें शामिल है। कुल मिला के ये है कि ये 14 गुण स्थान जो बनते हैं, 14 गुण स्थानों की जो संरचना होती है, इसमें सारी भूमिका मोह की रहती है। उदय रूप में रहती है, कहीं उदय के रूप में ना रोके क्षयोपशम रूप में रहती है, कभी उपशम रूप में रहती है, कभी क्षय के रूप में रहती है। तो वो सारी जो विविध अवस्थाएं हैं कर्म की, कर्मों की 10 अवस्थाएं कर्म की ही है ना। मोह की जितनी भी अवस्थाएं बनेगी है तो वो मोह कर्म की ना, है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये 14 के 14 गुण स्थान, बीच में केंद्र में उन्होंने मोह ले लिया, क्योंकि वैसे भी संसार के केंद्र में मोह ही है। बंध का कारण भी एकमात्र मोह ही है। समझ में आए ना? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सबको कहें तो ये सब मोह के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो योग है वो तो बंध का कारण वैसे भी नहीं है, उससे तो केवल आश्रव होता है, इरियापथ आश्रव। खैर, तो इसलिए ये मोहन कम्मस्तुदया, मोहनीय कर्म के उदय। मोह बार बार मैं बोल रहा था गाथा में, मोहनीय है, मोहन कम्मस, मोहनीय कर्म।
ठीक है। तो यहाँ उदय के साथ क्या क्या लगा लेना, जो भी मोह कर्म के उदय आदि से जो भी स्थितियां बनती हैं वो सब, ठीक है। और मोह के साथ साथ योग से भी जो स्थितियां बनती हैं वो सब, ये 14 के 14 गुण स्थानों में मोह और योग का निमित्त है, और वो सब पुद्गल है, वो सब अचेतन है। समझ में आया ना, ऐसा आचार्य कहते हैं। यानी गुण स्थान यदि कार्य है तो उसका उपादान कारण कौन है, वो कर्म है। समझ में आया ना। आचार्य उदाहरण देते हैं, इसमें उदाहरण आया है कि जैसे जौ से जौ ही पैदा होता है। अमृतचंद आचार्य ने इसकी टीका में दृष्टांत दिया है कि जैसे जौ से जौ पैदा होता है ना। तो सबसे लगा लेना, गेहूं से गेहूं पैदा होता है, चावल से चावल पैदा होता है, चावल से चावल पैदा होता है कि नहीं है, उड़द से उड़द पैदा होता है, क्योंकि जैसा उपादान होता है वैसा ही तो कार्य होता है। जौ के साथ है ना उपादान उपादेय संबंध है। ऐसे ही ये जो गुण स्थान आदि है, इन सबका उपादान कौन है, इन सबका उपादान वो कर्म है ना। ऐसे तो इसलिए आचार्य लिखते हैं कि मोहण कम्मस्तुदयाद वन्निया जे में गुण ठाणा, ये जो गुण स्थान आदि हैं ये मोह कर्म के उदय जनित बताए गए हैं, और ये नित्य ही अचेतन है। देखो बात, ये नित्य ही अचेतन है, और जब अचेतन है तो आप इसे जीव कैसे कह सकते हैं। समझ में आए ना। ऐसे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत भेद विज्ञान करने के लिए ये गाथाएं हैं, है ना। इससे कोई अन्यथा अर्थ ना ले लेवे कि देखो यहाँ गुण स्थान को पुद्गल का कह रहे हैं, पुद्गल का कह रहे हैं, पूर्वाचार्यों ने तो उसे जीव का कहा है। हाँ तो कहा है ना आचार्य, कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कहा है, लेकिन वो कौन से नए से है, वो व्यवहार नए से है। ये बिल्कुल आचार्य ने एक ही शैली में सब प्रश्नों का समाधान किया है आखिरी तक। अभी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में जाएंगे ना हम आखिरी में, वहां भी आचार्य ने एक ही शैली से सबका समाधान किया है कि वो सब व्यवहार है, वो सब व्यवहार है। कर्ता कर्म अधिकार में आएंगे जब वो कहेंगे जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, तो कहे शास्त्रों में तो कहा है, सिद्धांत में तो कहा है, तो वहां भी इसी का प्रयोग करेंगे, वो सब व्यवहार है, वो सब व्यवहार है, वो सब जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से कहे हैं। जीव घटपथ रथ का करता है, वो सब व्यवहार की बात है ना। तो इसलिए जब मैं समय सार की दृष्टि और चुनौतियों पर व्याख्यान करता हूं तो एक खास इस बात को उभारता हूं कि ये आचार्य कुंद ने ये निश्चय और व्यवहार की शैली को डेवलप नहीं किया होता तो हम तो समय सार पढ़ के फंस गए होते, हमें समझ में नहीं आता हम करें क्या। पूर्वाचार्य कह रहे गुण स्थान जीव के हैं, और कुंद देव कह रहे वो पुद्गल के हैं। ये मोहन कम्मस्तुदय, ये मोह कर्म के उदय से होते हैं और अचेतन है। तो हम तो बिल्कुल घबरा जाते, हम तो या तो पूर्वाचार्यों को झूठा कह देते या कुंद आचार्य को झूठा कह देते, क्योंकि दोनों एक साथ तो सत्य नहीं हो सकते। तो दोनों सत्य हैं, इसके लिए आचार्य नए परिपाटी खड़ी करते हैं। समझ में है ना। अमृतचंद देव इसलिए तो लिखा था उन्होंने, उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन बचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, ये स्वयं वांत मोहा, कि ये जो स्यात् पद से अंकित जो जिन वचन है, जिन वचन को क्या कहा, स्यात् पद से अंकित, और स्यात् को क्या तारीफ की, क्या प्रशंसा की, किन शब्दों में स्यात् की महिमा गाई, उभय नय विरोध ध्वंसिनी, जो उभय नयों में यानी दोनों नयों में, निश्चय व्यवहार नय में जो विरोध उत्पन्न होता है, कि एक नय कह रहा है कि गुणस्थान पुद्गल है, दूसरा नय कह रहा है कि गुणस्थान जीव के हैं, ये जो विरोध उत्पन्न हुआ, इस विरोध का नाश करने वाला कौन है, स्यात् पद। कौन सा पद है, स्यात् पद। स्यात् पद यानी किसी अपेक्षा से, कथंच, है ना। चलो, तो इस तरह से ये बात हुई। अब आचार्य अमृतचंद देव थोड़ा सा आनंद, क्योंकि अधिकार पूरा हो रहा है, और अधिकार पूरा होते हुए आचार्य अमृतचंद थोड़े से भावुक होते हैं। थोड़ा उपदेश, मतलब थोड़ी सी मैंने बताया था ना, जब उनको बुद्धि हावी रहती है तो वो गद्य लिखते हैं, और जब उनका हृदय उछाले मारता है तो वो फिर कलश लिखते हैं, पद्य लिखते हैं।
तो इसमें आचार्य ने 5 कलश लिखे, कलश 41, कलश 42, कलश 43, कलश 44 और कलश 45। बहुत अच्छे कलश हैं। तो मैं सोच रहा था कि कोई एकाध कलश अपन खास पढ़ें, उसके शब्द अर्थ पढ़ें, लेकिन फिर मैं निश्चित नहीं कर पाया कि कौन सा पढ़ूं। तो फिर मैंने ये मन बनाया कि हम 5 ही कलश पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ किए बिना, है ना। 5 ही कलश पढ़ेंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में। तो मैं आपको शेयर किए देता हूं, क्योंकि बहुत से जीवों के पास वो होंगे नहीं, तो मैं आपको शेयर करे देता हूं, है ना। शेयर हो गया। सबसे पहले हम 41वां कलश पढ़ते हैं। देखो 41वां कलश पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी छंद पढ़ेंगे। तो कहते हैं यदि वर्ण आदि में ये जीव नहीं है तो हे आचार्य देव ये है कैसा। तो बहुत समय बाद आचार्य देव अमृतचंद आचार्य उपक्रम करते हैं कि आचार्य ने कलश में कैसा है वह आत्मा, उस बात को उन्होंने 41वें श्लोक में बताया है। और उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छी तरह से दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? चलो एक बार मिलके पढ़ते हैं। अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चक्चकायते। वाह, चकचकायते शब्द सुना है आपने? चकचकायते मतलब जैसे कहते हैं ना आप जगमगा जाना, जगमगाने को बोलते चकचकाना। तो आत्मा को यहाँ कहा है कि वह आत्मा चकचका रहा है, मतलब जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। कैसे प्रकाशित हो रहा है? तो देखो जरा इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत, है ना। चलो इसके बाद आगे का 42वां कलश पढ़ते हैं। बहुत अच्छे कलश है। वर्णाद्यै सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्। बहुत अच्छा कलश है। देखो इसका हिंदी पढ़ते हैं। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य 2 प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण ना बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण ना बन, लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। समझ में आया ना। अब होता क्या है कि जीव का लक्षण चैतन्य ही क्यों है। जीव का लक्षण अमूर्तिक बना लो तो कहते अमूर्तिक जीव का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक होता है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक होता है। तो पुद्गल मूर्तिक है, वो भी जीव का लक्षण नहीं। धर्मादि अमूर्तिक है तो अमूर्तिक भी जीव का लक्षण नहीं। इसलिए जीव का लक्षण निर्दोष लक्षण तो चैतन्य है, चेतना है, उपयोग है, वो ही निर्दोष लक्षण है। इसलिए अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, इसलिए चेतना का ही अवलंबन लो। लेकिन कैसे लो?
अविलंब, अविलंब मतलब बिना देर किए, बिना देर किए उस चेतना का आलंबन लो, है ना। ये इसमें आए हैं अति व्याप्ति अव्याप्ति दोष, ऐसा लक्षण बनाना जो वस्तु के एक देश में पाया जाए वो कहलाता है अव्याप्ति दोष। बोले जैसे जीव किसे कहते हैं, बोले जो केवल ज्ञानी हो उसे जीव कहते हैं, तो अनंत सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञानी होंगे और हम सब वो तो अजीब होंगे, जीव होंगे चेतन, और हम सब अजीब ठहरेंगे। तो ऐसा यदि कोई लक्षण बनाता है तो वो अव्याप्ति दोष दूषित होता है। जीव किसे कहते हैं, जो रागी द्वेषी हो वो जीव है। अच्छा, इसका मतलब जो बीतरागी है वो तो अजीब सिद्ध हो जाएंगे। तो ऐसी कोई पहचान बनाता है, लक्षण बनाता है, तो वो कहलाता है अव्याप्ति दोष। और कोई ऐसा बना दे कि जीव किसे कहते हैं, बोले जो अरूपी हो, तो जीव तो अरूपी है लेकिन जीव के अलावा धर्म आदि भी अरूपी है, तो वो लक्षण लक्ष्य के बाहर चला जाता है, तो उसको बोलते अतिव्याप्ति। तो इन्हीं दोषों की बात है कि ऐसा निर्दोष लक्षण होना चाहिए जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष ना हो। चेतना जीव का लक्षण है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये लक्षण सभी जीवों में पाया जाता है और सदा काल पाया जाता है, और जीव के अलावा किसी दूसरे में नहीं पाया जाता। समझ में आए ना। इसलिए अतः अवलंब लो अविलंब इसका है, इसलिए जल्दी बिना विलंब किए ही इस चैतन्य का ही अवलंबन लेना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद ये देखो, ओहो, ये जो कलश है इसमें आचार्य थोड़े से भावुक होते हैं, और भावुक तो है ही खैर अभी इस समय वो, लेकिन भावुकता के साथ साथ थोड़ी करुणा जागृत होती है। उन्हें थोड़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि कितनी अफसोसजनक बात है कि इतनी स्पष्ट बात है कि जब लक्षणों से जीव को भिन्न कर लिया, और भिन्नता अजीब से भिन्न वह जीव ज्ञानियों के अनुभव में आता है, लेकिन पता नहीं इस अज्ञानी की क्या मति मारी गई है, पता नहीं इस अज्ञानी को क्या हो गया है कि फिर भी इसके अंदर मोह जागृत होता है कि ये शरीर में हूं, ये है ना, अवस्थाएं में हूं, है ना। तो ये बात इसमें कही गई है, देखो जरा पढ़ते हैं। जीवात् जीव मिति लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसंतम अज्ञानिनो निरवधि प्रविजम्भितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति। ओहो, देखो जरा हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही हैं जानते, जग में पढ़े अज्ञानियों का अमर आदित मोह यह, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है आश्चर्य है। समझ में आए ना। मोहस्तु तत् कथ महो बत नाटती थी, ओ कथम नाटती थी, क्यों नाचता है। यानी आचार्य कह रहे हैं जब लक्षणों के द्वारा जीव अजीव को भिन्न पहचान लिया गया और अजीब से भिन्न जीव ज्ञानी जन स्वयं अनुभव करते हैं, भिन्न भिन्न जानते हैं, वस्तु स्वरूप बिल्कुल हाथ पे रखे हुए मणि की तरह स्पष्ट है, बिल्कुल हाथ में आ गया वस्तु का स्वरूप। इसके बावजूद भी ये जो जगत के अज्ञानी जन हैं, इनका जो अमर्यादित मोह है, पता नहीं ये क्यों नाचता है इसके अंदर है। कथम नाटती थी, क्यों नाचता है ये। अहोबत, कितना बड़ा आश्चर्य है। समझ में आए ना। आचार्य की करुणा भाव है ना, ये उछाले मान रहा है। जैसे भजनों में उतारा है ना अनेक उन्होंने कवियों ने, पानी में मीन प्यासी मोह रह रहे आवे हासी। उसी तरह की है कि जब भिन्न बिल्कुल वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो गया, अब समझ में नहीं आता ये क्या कुबुद्धि है, क्या कुटेव बैठी है
क्या इसके अंदर ऐसी धारणा बैठी है कौन सी कि इसको तब भी इसका मोह नाच रहा है, तब भी इसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि मैं चेतनामय वस्तु हूं। समझ में आए ना? आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। अच्छे अच्छे भजन बने हैं ऐसे उस पर। पानी में मीन प्यासी, मुहे रह रह आवे हासी, ओ मोहे रह रह आवे हासी, है ना? इसी तरह का है। चलो और देखते हैं आगे। 2 कलश और पढ़ने हैं, है ना? मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करता, नहीं तो वो 2 कलश रह जाएंगे। आगे आओ। 44वां। अस्मिन् नादिनि महत्य विवेक नाट्ये, वर्णादिमान् नटति पुद्गल एव नान्यः, रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध, चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीवः। आचार्य कहते हैं ये जो अविवेक का नाटक हो रहा है ना, इसमें मोह नाच रहा है। देखो जरा पढ़ते हैं। अब ऐसे एक एक शब्द का अर्थ बताने का समय नहीं, देखो पढ़ते हैं 44वां। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में, बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गलमयी रागादि से भी भिन्न है, आनंदमय चिद्भाव तो दृग ज्ञानमय चैतन्य है ना? मैंने बताया था ना, अमृतचंद आचार्य का है, जब हृदय उछाले मारता है, समझ में आया ना? आनंद में उछलने लगते हैं, और जब आनंद में उछलते हैं तो उन्हें ये भाव आता है कि यार इतना स्पष्ट वस्तु स्वरूप आचार्य ने रख दिया, इसके बावजूद भी ये जड़ बुद्धियों को समझ में क्यों नहीं आता? समझ में आया ना? तो उनको करुणा भी बरसती है उनके, है ना? करुणा का स्रोत भी उनके हृदय से निकलता है ना? कहते हैं जो अविवेक का नृत्य चल रहा है, इसमें पुद्गल ही नाचता है, इसमें चेतना का कोई कार्य नहीं है। वर्ण आदि सारे अचेतन है, गुणस्थान अचेतन है, एक इंद्री 2 इंद्री पना सब अचेतन है, सब पुद्गल का नृत्य है ये, इसमें चेतना का कोई कार्य नहीं है। ये जीव तो है ना पुद्गलमयी राग आदि से भिन्न है, आनंदमय है, दृग ज्ञानमय है, चैतन्यमय है ना? ऐसा। चल अब इसके बाद अंतिम कलश पढ़ते हैं। इसमें जो क्या कहते हैं, वो आपके वहां आरा मशीन होती होगी, देखिए आरा मशीन बड़े बड़े, जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े पेड़ ऐसे जाते हैं, और उसको बीच में ऐसे ही वो चलती है, और ऐसे खट खट ऐसे 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान को आरा की उपमा दी है। देखो देखते हैं जरा, बहुत अच्छा है। छंद भी बदल गया। इत्थम ज्ञानाकृकच कलना पाटनम नाटयित्वा, जीवा जीवौ स्फुटत विघट, जीवा जीवौ स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयातः, विश्वं व्याप्य प्रसभ विकसद् व्यक्त चिन्मात्र शक्त्या, ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात् तावदोच्चैषकाशे। देखो जरा देखते हैं, जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीब में अति विकट विघटन हो चला। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीब, उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड निज ज्ञायक प्रकाशित हो चला, है ना? इस तरह
ज्ञान का आरा चल गया है, जीव और अजीब दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हमारी परिणति में दिखाई देने लगे हैं, है ना। और जब दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगे तो सारे विश्व को व्याप्त कर देने वाला अत्यंत अति वेग से अत्यंतिक रूप से यह ज्ञान प्रकाशित हो उठा, चहचहा उठा, लहलहा उठा, जगमगा उठा। क्योंकि आचार्य अब जीवाजीव अधिकार समाप्त कर रहे हैं ना, तो अब आचार्य ने यहां आकर कह दिया कि इस तरह वह ज्ञान पिंड निज भगवान आत्मा प्रकाशित हो गया, है ना। ज्ञान का जब आरा चला, है ना, आरा चलता है तो दो टुकड़े हो जाते हैं, ऐसी जब ज्ञान का आरा चला तो जीव और अजीब में अत्यंत विघटन हो चुका है ना, अत्यंत विघटन हो गया दोनों का। इस तरह से आचार्य ने 45 कलश के बाद फिर लिख दिया कि वो जो जीव और अजीब दोनों एक बनकर प्रवेश किए थे मंच पर, है ना, अब ज्ञानी ने पहचान लिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो अब वो दोनों अलग अलग रूप में आ गए और दोनों मंच से चले गए और जीव और अजीब, है ना, अधिकार यहाँ जीवाजीव अधिकार पूरा हुआ। ठीक है, चलो एक और इसके आखिरी में जो पंडित जयचंद जी छावड़ा है, उन्होंने भी एक छंद लिखा है समापन में, दो हो सकता है आपके शास्त्र में हो तो वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। जब इतना पढ़ ही रहे हैं अपन तो उसका भी वांचन कर ले, बहुत अच्छा है। जीव अजीव अनादि संयोग मिले, लखी मूढ़ न आत्म पावे, सम्यक भेद विज्ञान भय बुध भिन्न गहे निज भाव सुधावे, श्री गुरु के उपदेश सुने भले दिन पाए अज्ञान गमावे, ते जग माही महंत कहाय बसे शिव जाए सुखी नित थामे। इस तरह से ये जीवाजीव अधिकार पूरा हुआ। और इसकी जो टीकाएं हैं अमृतचंद स्वामी की, जयसेन स्वामी की, पंडित जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ, ये जो हमने कलश पढ़े, इन्हीं कलशों का पंडित बनारसी दास जी का भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब कितना कितना पढ़ें, है ना, तो अपन तो गाथाओं से गाथाएं चल रहे हैं, बीच में कुछ आता है तो पढ़ लेते हैं, है ना। वो आपकी ड्यूटी है कि उसका आनंद थोड़ा आप लें, समझ में आए ना। तो आप भी पढ़ें, मैं पढ़ता सब हूँ, बताता तो थोड़ा हूँ, तो आप भी पढ़ें तो आपको उसका बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चलिए अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी की बात कल करेंगे। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, किसी को कोई प्रश्न हो तो। अनम्यूट कर दिया है आपको, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो YouTube पे कुछ एक टिप्पणी आई है, जैसे मैंने घी के घड़े का दृष्टांत दिया, मैंने नहीं दिया, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने दिया। तो यहाँ कोई बता रहा है हमारे यहाँ गांव में गुड़ एवं चीनी के भी बड़े बड़े घड़े होते हैं। अरे वो गुड़ और चीनी के नहीं होते BS जैन साहब, वो मिट्टी के ही होते हैं, है ना, है ना, निश्चय से वो मिट्टी के ही होते हैं। कहने में आते हैं गुड़ के और चीनी के, है ना, मिठाई का डिब्बा, अब मिठाई का कोई डिब्बा होता है लेकिन कहने में आता है ना। ऐसी पानी की बाल्टी, पानी की कोई बाल्टी होती है, कहने में आता है। और ये कहने वाले तो इतने खतरनाक होते हैं, एक 100 का नोट लेके वह खिड़की पे जाएगा, कहाँ, रेलवे की, और कहेगा भाई साहब एक दिल्ली देना, 100 रुपए में दिल्ली चाहिए भावले को। ऐसे ही होता है ना। चलो तो चलो किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो अपन जिन वाणी स्तुति करते हैं।
हिमाचल तेरी करी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वीर हिमाचल तेरी करी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। नान पयो नीति माही रली बहु पंगत रंगनी सो उछरी है। नान पयो नीति माही रली बहु पंगत रंगनी सो उछरी है। ताशुची शारद गंग नदी प्रति में अंजुली कर शीश धरी है। ताशुची शारद गंग नदी प्रति में अंजुली कर शीश धरी है। जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जी ने की धूली दीप शिखा सब जो नहीं होते प्रकाशन हारी। श्री जी ने की धूली दीप शिखा सब जो नहीं होते प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पांति कहाँ लहते रहते अविचारी। तो किस भांति पदार्थ पांति कहाँ रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वेन बड़े उपकारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वेन बड़े उपकारी।